नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। कहते हैं संस्कृत भाषा की उत्पत्ति भारत में हुई है, लेकिन उसी भारत में लोगों के अंदर संस्कृत भाषा को लेकर लगाव कम नजर आता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि संस्कृत भाषा धीरे धीरे चीन में लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रही है। चीन में संस्कृत को लेकर लोगों में क्यों इतना लगाव बढ़ रहा है, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट से। कहते हैं संस्कृत भाषा में भारत के साहित्यिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन का रूप दिखता है और यही बात चीन में लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन रही है। आपको बता दें कि चीन में इन दिनों संस्कृत भाषा के प्रति लोगों में जिज्ञासा बढ़ रही है। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान और चीन भारत बौद्ध अध्ययन संस्थान पेकिंग विश्वविद्यालय के निदेशक वांग बांगवेई ने कहा, चीन के लोगों में भारतीय संस्कृति का रुझान बढ़ रहा है। उनका कहना है कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, प्राचीन भारतीय चिकित्सा, खगोल विज्ञान और गणित के बारे में हमें सीखने को मिलता है। साथ ही भारतीय संस्कृति को जानने के लिए बहुतेरे विद्वान और छात्र संस्कृत के पाठ्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। पेकिंग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बांगवेई ने कहा कि भारतीय संस्कृति की जड़ संस्कृत चीन में आज भी काफी लोकप्रिय है। आपको बता दें कि यहाँ पर बौद्ध संस्थान के समर कैंप में 60 लोगों ने संस्कृत पढ़ने के लिए अपना नामांकन कराया है, जहाँ विद्वान योगाचार्य के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत पेशेवर लोग धर्म और योग को बेहतर ढंग से समझने के लिए संस्कृत भाषा सीखना चाहते हैं। लेकिन वही बात करें भारत की तो वर्तमान काल में इसका रुझान कम नजर दिखाई देता है। बता दें कि इस ग्रीष्मकालीन शिविर के लिए 300 लोगों के वर्ग के छात्रों को चुना गया है, जिनमें योगाचार्य, मैकेनिकल डिजाइनर, होटल प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षक के क्षेत्र में कार्यरत लोग शामिल हैं। ये लोग पूर्वी चीन के हांगझोउ बौद्ध संस्थान में 6 दिन तक संस्कृत का अध्ययन करेंगे। साथ ही इस दौरान पढ़ने और लिखने पर खास ध्यान दिया जाएगा। आपको बता दें कि पेकिंग विश्वविद्यालय चीन के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है, जहां संस्कृत की पढ़ाई के लगभग 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। बताया जाता है कि 6वीं शताब्दी में प्रख्यात बौद्ध भिक्षु जुआनजांग ने भारत की यात्रा की थी और वे 17 बरस तक भारत में रहे थे और उन्हीं के जरिए संस्कृत भाषा चीन पहुंची थी। इसके बाद चीन में संस्कृति के प्रसार 4वीं शताब्दी के भारतीय विद्वान कुमार जीवा ने किया था। बता दें कि उन्होंने 2000 साल पहले चीन में रहने के दौरान बौद्ध सूत्रों का चीनी भाषा में अनुवाद करने में मदद की थी और नेशनल टीचर ऑफ चाइना का शाही खिताब हासिल किया था। बीते दिनों भारतीय दूतावास, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस के संस्कृत सीखने के ऐप लिटिल गुरु की लॉन्चिंग के मौके पर वांग ने संस्कृत भाषा के विकास में भारत का दौरा करने वाले फाजियान और कुआनजांग जैसे विद्वानों को सम्मान दिया है। इस मौके पर भारतीय राजदूत विक्रम मिस्री भी मौजूद थे। भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि उनकी प्राचीन भाषा चीन के शिक्षा क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हो रही है। चीन में संस्कृत भाषा की बढ़ती रुचि दुनिया को एक नई दिशा दिखा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।